गुड इवनिंग बच्चों। इसके पहले 2 पार्ट में हमने कक्षा 7वीं का होम साइंस का पहला पार्ट वातावरण की स्वच्छता को समझा है। अब इस तीसरे पार्ट में हम इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ मैं जो आप लोग को समझाऊंगी वो बहुत अच्छे से आप लोग के समझ में आएगा। तो ध्यान दो बेटा, इधर वातावरण को स्वच्छ रखना क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपका पहला कोई प्रश्न है। बेटा ध्यान रखना कि कभी भी स्वच्छता और स्वास्थ्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम अपने आस पड़ोस या वातावरण को स्वच्छ रखेंगे तो हम भी स्वस्थ रह सकते हैं, नहीं तो हम भी अनेक बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। इसका बेटा देखो दूसरा प्रश्न है, वायु दूषित होने के मुख्य कारकों का उल्लेख करो। तो वायु को दूषित करने के मुख्य कारक हैं वाहनों से निकलने वाले धुएं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, फैक्ट्री मतलब कारखानों से निकलने वाले धुएं, और रसोई गैस में उपयोग होने वाली लकड़ी या कोयले के जो धुएं हैं, इससे हमारा वातावरण बहुत ही दूषित होता है। बेटा आपका तीसरा प्रश्न है, जल जैसे उपयोगी पदार्थ को हम किस प्रकार दूषित कर देते हैं। तो जल जैसे उपयोगी पदार्थ को हम उसमें कपड़े धोकर, नहाकर, मलमूत्र त्याग कर और कारखानों के गंदगी उसमें छोड़कर, कारखानों से निकलने वाले बहुत सारे रासायनिक तत्व जल में यानी नदी में हम बहा देते हैं, जिससे जल दूषित हो जाता है और उसे पीने पर हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का, भूमि दूषित होने के क्या कारण हैं। बच्चों भूमि के दूषित होने का सबसे बड़ा कारण है आज अत्यधिक मात्रा में पॉलीथीन का उपयोग करना, और दूसरा है अधिक से अधिक वृक्षों की कटाई, जिससे भूमि दूषित हो रही है। देखो बेटा आपका पांचवा प्रश्न है, शोर किस प्रकार वातावरण को दूषित करता है। तो शोर सबसे ज़्यादा, शोर किसे कहते हैं, सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, कोई भी अवांछनीय ध्वनि जिससे हमारे कान को या जो हमारे कान को नहीं अच्छी लगे, जो हमें सहन नहीं हो, वो शोर कहलाता है। और शोर जैसे मोटर वाहनों से निकलने वाले हॉर्न, फैक्ट्री और कारखानों से निकलने वाले अवांछनीय शोर को, या लाउड स्पीकर से निकलने वाले तेज शोर शराबे को हम शोर कहते हैं, और इससे भी वातावरण हमारा काफ़ी दूषित होता है। अगर शोर हम अपनी श्रवण क्षमता से अधिक सुने तो हमारे कान के पर्दे फट भी सकते हैं। बेटा आपका छठवां क्वेश्चन है, अस्वच्छ वातावरण का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अस्वस्थ वातावरण से हमारे शरीर पर सीधे असर पड़ता है, इससे हमारा शरीर अनेक बीमारियों का शिकार होता है। प्रश्न नंबर 7 है बेटा देखो, सामाजिक चेतना द्वारा हम किस प्रकार अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, विस्तार पूर्व लिखो। सामाजिक चेतना जैसे सामाजिक जानकारी के द्वारा हम अपने वातावरण को भली भांति प्रकार से स्वच्छ रख सकते हैं। जैसे स्वच्छता के रूप में हमें अपने घर का कूड़ा करकट कहीं भी नहीं डालकर डस्टबिन में डालना चाहिए, या हम जब अपने वाहनों का उपयोग करते हैं तो वाहन में हमें सीएनजी गैस का उपयोग करना चाहिए, और किसी भी जगह पर कभी भी अवांछनीय शोर नहीं मचाना चाहिए। इस तरह से और अधिक से अधिक मात्रा में हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। इस तरह से हम वातावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है देखो, वृक्षारोपण जैसे महान कार्य में हम किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, वृक्षारोपण जैसे महत्वपूर्ण काम में हम अगर चाहें तो अपने जन्म दिवस पर या अपने आस पड़ोस में बगीचे में कम से कम एक पेड़ लगाएं, तो हम अपने वातावरण को स्वच्छ रखने में
योगदान दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, हमारे देश में सुलभ शौचालय क्यों आवश्यक है? तो बेटा, हमारे देश में अत्यधिक लोग मल मूत्र का खुले में त्याग करते हैं। इस कारण अनेक प्रकार के रोग फैलते हैं, इससे कीटाणु फैलते हैं, जिससे बीमारियां होती हैं। इसलिए सुलभ शौचालय अति आवश्यक है, जिससे ये बीमारियां न हो सके। प्रश्न नंबर 10, बायोगैस संयंत्र लगाने से हमें क्या लाभ है? बायोगैस संयंत्र लगाने से हमें ये लाभ है कि उससे गाय और मवेशी जानवर जैसे गाय, भैंस, बैल, इनसे निकलने वाले जो मल होंगे उसका हम सही उपयोग करके बायोगैस के ज़रिए हम उससे गैस उत्पन्न करके और उस पर भोजन पका सकते हैं। इसी के साथ ही आपके ये सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे और भी अच्छे से पढ़ाने का अवसर मिले।